अब बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका और भारत के आर्थिक संबंध अब बुरे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में बड़ा धमाका कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से 100% से ज़्यादा टैरिफ यानी कि टैक्स वसूलता है, अब हम भी ऐसा ही करेंगे। यानी कि 2 अप्रैल के बाद से ट्रंप के आदेश के बाद अब भारत के सभी सामानों पर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जितना आप टैक्स लगाओगे उतना ही हम लगाएंगे की नीति लागू होगी। इससे भारत अमेरिकी व्यापार पर बुरा असर होगा और इससे हमारे देश को बड़ा नुकसान भी। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, देखिए इस रिपोर्ट में। India charges us auto tariffs higher than 100%. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd. मौका था अमेरिकी संसद में जॉइंट सेशन को संबोधित करने का। ट्रंप ने इस दौरान बड़ा ऐलान किया, कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ यानी टैक्स वसूलता है, अब हम भी ऐसा ही करेंगे। यानी 2 अप्रैल से ट्रंप के आदेश के बाद अब भारत के सामान पर ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति लागू होगी। India, which is the tariff king. India, which is the tariff king. इस बयान को सुना आपने। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से भारत को टैरिफ किंग कहते आए हैं। टैरिफ को एक तरह से बॉर्डर शुल्क या टैक्स कह सकते हैं, जो विदेशों से आने वाले सामान पर लगता है। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप इसी टैरिफ को लेकर सख्त हैं। वो ये ठान चुके हैं कि दोस्त हो या दुश्मन, टैरिफ तो सब पर लगेगा। April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. ऐसे में ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर भी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे होगा क्या, आप वो समझें। पर्पस अमेरिका का ये है कि अगर टैरिफ बढ़ा दो ताकि जो बाहर से आ रहा है सामान उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, ताकि लोग उस सामान को न खरीदें बल्कि अमेरिका का सामान जो बना हुआ सामान है वो खरीदें। और जो टैक्स लग रहा है, इससे जो ये टैरिफ लगा रहे हैं भारत पे या दूसरी चीज़ों पे, तो अमेरिका का भी जो प्रोडक्ट है वो उसकी दाम बहुत बढ़ जाएंगे। तो हमारे मार्केट पे टेम्परेरी फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये एक फेज़ होगा टेम्परेरी जिससे हम लोग निपटने में कामयाब हो जाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारत के कई उद्योगों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इसमें ऑटो इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, सोने की कीमत बढ़ सकती है, शेयर बाजार में गिरावट देखी जा सकती है, साथ ही साथ महंगाई तो बढ़ेगी, ये भी तय है। और अगर 2 देश बार बार टैरिफ बढ़ाते हैं तो इससे वहां की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ता है, साथ ही व्यापारिक संबंध भी डगमगा सकते हैं। ऐसे में टैरिफ वॉर छिड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ा क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। अमेरिका जो है वो वर्चुअली डिवाइडेड है 2 भाग में। भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत के पास बहुत से ऑप्शन हैं। भारत का जो ग्लोबल साउथ है यानी एफ्रो एशियन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, हमारी बहुत अच्छी छवि है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारत इन देशों पे अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो भी ज़रूरतें हैं उन पे ज़्यादा जोर देगा। उम्मीद ये की जा रही है कि ट्रंप के 100% टैरिफ के ऐलान के बाद अब भारत में लोकल सामानों के बाजार को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि हैरानी सी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से दोस्ती का जरा भी लिहाज नहीं किया। पिछले शासनकाल में ट्रंप भारत में की गई अपनी आवभगत भी भूल गए और भारत से जैसे को तैसे की नीति पर आ गए। उन्होंने कनाडा, मेक्सिको, चीन की श्रेणी में भारत को रख दिया। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस नीति पर अपना क्या रुख अपनाती है। वैसे ट्रंप बड़े व्यापारी हैं, ये साफ हो गया है।